हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट पेपर 2 के लिए एसएसटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राचीन भारत के इतिहास से भारत में विदेशी आक्रमण, जिसके हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि एमसीक्यू फॉर्म में है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? सिकंदर, डेरियस प्रथम, महमूद गजनवी या फिर चंगेज खान? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी था डेरियस प्रथम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है डेरियस प्रथम किस देश का शासक था? यूनान, फारस, चीन या फिर अरब? तो डेरियस प्रथम, ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन आए आपको फारस लगाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारस, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये आपने पढ़ा होगा, तो किस साल में किया था, किस वर्ष में किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में लिखा है सिकंदर और पोरस, यानी कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है वो किस नदी के किनारे हुआ था? गंगा, झेलम, रावी या फिर सतलज? तो चारों में से जो भी ऑप्शन सही हो वो आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5th नंबर में लिखा है भारत में इंडो ग्रीक राज्य की स्थापना किसने की? मिनांडर, डेमेट्रियस, कनिष्क या फिर सेलूकस? भारत में जो इंडो ग्रीक राज की स्थापना हुई थी वो किस शासक ने थी, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेमेट्रियस। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मिलिंद पन्हो किससे संबंधित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, अशोक, कनिष्क, मिनांडर या फिर डेरियस। ध्यान से नाम देखिए, क्या लिखा है? मिलिंद पन्हो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनांडर। ध्यान रखिएगा, मिलिंद पन्हो मिनांडर से संबंधित है। 7 नंबर में लिखा है शक किस मूल क्षेत्र से आए थे? भारत में जो शक आए थे तो वो किस जगह से आए थे, उनका मूल क्षेत्र क्या था? चीन, मध्य एशिया, अरब या फिर फारस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। शक जो भारत में आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है भारत में शक संवत का प्रारंभ किसने किया? कनिष्क ने, चंद्रगुप्त ने, विक्रमादित्य ने या फिर अशोक ने? तो शक संवत जो भारत में चलता है, ये एक कैलेंडर होता है, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? ये किया था कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में लिखा है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? विम, कडफिसेस, कनिष्क, हुविस्क या फिर वासुदेव? तो कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था कनिष्क, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 10 नंबर में लिखा है कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? संरक्षण देने का मतलब होता है उनका बचाव करना या उनको संरक्षण में रखना। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या फिर सिख धर्म। तो कनिष्क ने जिस धर्म को संरक्षण दिया था वो है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर लिखा है चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जो बौद्ध संगीति होती थी तो समय समय पर होती रहती थी। तो चौथी किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है हूणों का सबसे प्रसिद्ध आक्रमणकारी कौन था? तोरमाण, मेहरकुल, चंगेज खान या फिर तैमूर? हूणों का सबसे प्रसिद्ध आक्रमणकारी पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरकुल। हूणों का सबसे प्रसिद्ध आक्रमणकारी मेहरकुल था। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा है हूणों को किस भारतीय शासक ने पराजित किया? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन या फिर अशोक? तो हूणों को किस भारतीय शासक ने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया? या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे पहले अरबों ने आक्रमण कब किया? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 712 ईस्वी, 1025 ईस्वी, 1192 ईस्वी या फिर 1206 ईस्वी। तो ध्यान रखिएगा, अरबों का जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था वो हुआ था 712 ईस्वी में। तो ठीक है, आपको क्या कौन सा लगाना है? ऑप्शन नंबर ए, 712 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, लिखा है सिंध पर अरबों का नेतृत्व किसने किया? अब जब अरबों ने आक्रमण किया था सिंध पर तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी या फिर बाबर? तो सिंध पर अरबों का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में लिखा है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 10 बार, 12 बार, 17 या फिर 20 बार? तो महमूद गजनवी ने भारत पर बहुत बार आक्रमण किया था, तो वो राइट आंसर हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लिखा महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण है वो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है, तो उसने कब किया था? 1001 ईस्वी, 1025, 1191 या फिर 1206 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1025 ईस्वी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लिखा है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया? पानीपत का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध,
तराइन का द्वितीय युद्ध या फिर खानवा का युद्ध। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो ये पहले वाला जो युद्ध था, जो प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। उसके बाद में जो दूसरा युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया? तो तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1191, 1192, 1206 या फिर 1526। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1192। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 ईस्वी में। दोनों आपको याद रखना है। 20 नंबर में लिखा है, भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? जो भारत में मुस्लिम शासन प्रारंभ हुआ था, तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है? बाबर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या फिर इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। इसके बाद में मुस्लिम शासन चालू हुआ था, स्टार्ट हुआ था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्ताना या फिर बलबन। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। 22 क्वेश्चन में लिखा है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब ने। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 में लिखा है, बाबर ने भारत में किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य स्थापित किया? खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, तराइन का युद्ध या फिर हल्दी घाटी का युद्ध। तो बाबर ने भारत में किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? वो हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 में लिखा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी या फिर 1761 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1526 ईस्वी, 1739 ईस्वी, 1761 ईस्वी या फिर 1857 ईस्वी। तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर बी 1739 ईस्वी। 26 में लिखा है, अहमद शाह अब्दाली ने किस युद्ध में मराठों को हराया? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध या फिर प्लासी का युद्ध। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पानीपत का तृतीय युद्ध में हराया था। 27 में लिखा है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1761 या फिर 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1761 ईस्वी। 28 में लिखा है, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? सूरत, मद्रास, कलकत्ता या फिर बम्बई। तो भारत में जो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ स्थापित हुई थी? वो हुई थी सूरत में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 में लिखा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी, 1764, 1857 ईस्वी या फिर 1526 ईस्वी। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें लिखा है, भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी? पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध या फिर तराइन का युद्ध। तो भारत में जो अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी वो पड़ी थी प्लासी के युद्ध के बाद में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने भारत में विदेशी आक्रमण से संबंधित 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें सभी क्वेश्चन भारत में विदेशी आक्रमण से संबंधित ही थे। अगर आप टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सभी चैप्टर वाइज जो हमने MCQ डाले हैं वो देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।